गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे हैं ईजी क्लासेस मुखर्जी नगर जयपुर की कुछ पीडीएफ्स को। और इन्हीं पीडीएफ्स के अंतर्गत कल की जो क्लास रही उसके अंतर्गत हमने प्लेट मार्जिन और प्लेट टेक्टोनिक्स को समझा था। आइए हम समझते हैं कि अब इंडोजेनेटिक फोर्स क्या होता है और इंडोजेनेटिक फोर्स से रिजल्टेंट जो टोपोग्राफी है वो किस प्रकार से क्रिएट होती है। इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होते हैं उस संबंध में बहुत सारी हमारी क्लासेस हो। यहाँ पर सिंपली हम समझ सकते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स को, जैसे कि हमने कहा कि कुछ एपिरोजेनेटिक होती है, डायस्ट्रोफिक हो सकते हैं। हमने एक बहुत बड़ा सा एक क्लासिफिकेशन 7th सिंजी की किताब में से डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि फॉल्ट क्या होते हैं। तो फॉल्ट जो है यहाँ पर बेसिकली दो लिख रखे हैं। हमने बहुत सारे फॉल्ट के बारे में डिस्कस किया है। एक तो नॉर्मल फॉल्ट है और एक है आपका रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है? तो इस प्रकार का जो फॉल्ट है वो तनाव बल के यानी ड्यू टू टेंशन फोर्स इस प्रकार का भ्रंश होता है। इसमें दरार के दोनों तरफ के जो भूखंड है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरक सकते हैं या फिर कह सकते हैं एक खंड नीचे की ओर गिर जाता है, तो उसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो भाग था पहले ये पूरी की पूरी एक चट्टान थी। ठीक है, इस चट्टान के अंतर्गत सिचुएशन क्या हो रही है कि यहाँ पर फॉल्ट आया और फॉल्ट आने के बाद ये जो हिस्सा है, ठीक है, अब फोल्ड क्यों आया? तो हमने दो चीजों को पढ़ा है कि जब हम कंप्रेस करते हैं किसी चीज को दोनों दिशाओं से दबाते हैं तो वहां पर वलन पड़ता है या फोल्ड आता है। और जब हम किसी चट्टान को या किसी रबर को दोनों दिशाओं से खींचते हैं तो वहां पर क्रैक्स आ जाता है यानी फॉल्ट आ जाता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है टेंशन फोर्स। और जो फोल्ड होता है उसमें जो फोर्स लगता है वो कहलाता है कॉम्प्रेशनल फोर्स। तो ड्यू टू टेंशन फोर्स यानी तनाव बल के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर था उसके साइड का बीच का जो पिलर है वो यहीं पर स्टेबल रहा, लेकिन दूसरे साइड के दोनों तक के जो तरफ के जो हिस्से है वो नीचे की तरफ मूव हो गए। दूसरी सिचुएशन आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइड के दोनों ही जो हिस्से हैं वो ऊपर की तरफ मूव हो गए और यहाँ पर क्या बन गए, यानी यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर तो बन गया आपके माउंटेन बन गया, यहाँ पर आपको वैली देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको माउंटेन देखने को मिल रहा है। लेकिन माउंटेन कैसे बना? यहाँ पर ये दोनों ही जो हिस्से हैं वो प्लस प्लस मतलब स्टेबल रहे और बीच वाला जो भाग है वो आपका अप हो गया। तो दोनों ही स्थिति में देखिएगा माउंटेन बन रहा है और एक जगह आपको दिख रहा है, तो दोनों ही जगह पर आपको माउंटेन, लेकिन सिचुएशन अलग है। यहाँ पर ये दोनों भाग नीचे की तरफ गए, ठीक है, और यहाँ पर नीचे वाला भाग जो है ऊपर की तरफ आया। तो इस प्रकार के यहाँ पर आपके फॉल्ट बनते हैं। तो ये इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस प्रकार से, तो उसको हम सामान्य या नॉर्मल फॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब रिवर्स फॉल्ट क्या होता है कि जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टानों के दोनों खंड जो है आमने सामने खिसकता है, यानी दोनों आमने-सामने खिसकते हैं, यानी दोनों एक-दूसरे को कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पर आपको व्युत्क्रमण या रिवर्स फॉल्ट देखने को मिलता है। तो एक जो भाग है वो दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। किस प्रकार की सिचुएशन देखिएगा, ये स्थिति जो है वो यहाँ पर आपको रिवर्स फॉल्ट की ही देखने को मिलती है। यहाँ पर ये भाग इसके सामने गया और एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया। किस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा यहाँ पर एक चट्टान का जो टुकड़ा है वो यहाँ पर मूव कर रहा है और दूसरा जो चट्टान का टुकड़ा है यहाँ पर, यहाँ इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करने के बाद एक जो टुकड़ा है वो इसके ऊपर अब चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो एकमात्र रिवर्स फॉल्ट ऐसा फॉल्ट है जहां पर आपको जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है कॉम्प्रेशनल। बाकी के जितने भी जो फॉल्ट है उसके अंतर्गत आपको टेंशन फोर्स देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के आपके फॉल्ट बनते हैं। फॉल्ट के बारे में बहुत बड़ा एक वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम दोनों भ्रंशों के द्वारा आपके एस्कार्पमेंट का निर्माण होता है, जैसे कि पश्चिमी घाट, ठीक है, कंगर विंध्यन कगार, कगार का अर्थ होता है आपका एस्कार्पमेंट होता है। और इसी प्रकार से लटकती घाट या हैंगिंग वैली क्या होता है, वाटरफॉल्स होते हैं, वो भी इसी प्रकार से बनते हैं। यहाँ पर देखिएगा दो प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि रिफ्ट वैली। वैली मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। वैली के दोनों तरफ के जो स्ट्रक्चर होंगे वो आपको हार्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे और बीच में कोई न कोई रिवर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भ्रंशन के कारण यानी ड्यू टू फॉल्ट आपके रिफ्ट घाटी या दरार घाटी का निर्माण होता है। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश
कई किलोमीटर की लंबाई में इस प्रकार से पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धँस जाता है। देखिएगा, बीच का भाग नीचे धँस जाता है और वहाँ पर घाटी का निर्माण होता है, तो उसे हम ग्राबेन या रिफ्ट घाटी के नाम से जानते हैं। देखिएगा, ये मान लीजिए यहाँ पर हम बना देते हैं कि ये हमारा कोई एक स्ट्रक्चर था, पूरा का पूरा एक पहाड़ है, ठीक है? अब इसमें यहाँ पर एक क्रैक आया और एक क्रैक यहाँ पर आया। अब यहाँ पर क्रैक आने से क्या हुआ कि ये बीच का जो भाग है, वो यहाँ से मैं हटा देता हूँ और बीच का भाग जो है, वो नीचे धँस गया। यानी बीच का जो भाग है, वो नीचे की तरफ मूव हो जाता है और यहाँ पर पहुँच जाता है। यानी ये कहाँ चला गया? नीचे चला गया और ये दोनों भाग जो है वहीं पर स्टेबल रहे, बीच का भाग नीचे चला गया। तो यहाँ पर क्या बन गई? यहाँ पर बन गई एक घाटी। देखिएगा, ये बन गया, ये गड्ढा बन गया, ठीक है? तो ये जो गड्ढा होता है उसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। इसी प्रकार से एक होता है रैंप वैली। अब इससे ठीक उल्टा है, ठीक है? अब बनानी हमें घाटी है, लेकिन क्या होता है कि जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच की स्थिति यथास्थिति यानी वहीं पर रहे और किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाए। किस प्रकार से हो रहा है? यहाँ पर मैं चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अब बनानी वैली है, तो यहाँ पर क्रैक आ चुका है। अब क्रैक से क्या हुआ कि ये जो भाग है, उस वाली कंडीशन रिफ्ट में क्या होता है, ये बीच वाला भाग नीचे गया था। यहाँ पर रैंप में क्या होगा, ये भाग ऊपर चला गया और ये भाग ऊपर चला गया। तो दोनों ही भाग जब यहाँ आ जाते हैं, अप हो जाते हैं, तो बीच में क्या बन जाता है? गड्ढा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? रैंप वैली के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से जो ब्लॉक माउंटेन है, वो ब्लॉक माउंटेन किस प्रकार से क्रिएट होते हैं? तो देखिएगा, दोनों ही पर्वत हैं, लेकिन पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है? जब बीच का जो स्तंभ है, वो तो स्टेबल है और किनारे के दोनों भाग नीचे चले जाते हैं, ठीक है? किस प्रकार से? पहले हमने एक चित्र देखा था कि बीच का जो भाग है, वो तो है स्टेबल और साइड के भाग जो है, नीचे चले जा रहे हैं। इस पहले वाले चित्र को आप देख रहे हैं, बीच का जो भाग है, वो स्टेबल है, ये वाला, ये तो वहीं पर प्लस यानी स्टेबल है, ये भाग नीचे सरक गया और ये भाग नीचे सरक गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो माउंटेन होता है, इस माउंटेन को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है? तो बीच का भाग वहीं रहता है और किनारे के जो कॉलम्स है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, तो ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। जैसे कि सतपुड़ा है, ब्लैक फॉरेस्ट है, ये सारे के सारे आपके ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। दूसरा जो है आपका हॉर्स्ट माउंटेन, ब्रंसोत पर्वत, ठीक है? तो बीच का जो स्तंभ है वो ऊपर उठ जाता है और साइड के दोनों जो है पिलर, वो वहीं पर स्टेबल रहते हैं। इसी को इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि देखिएगा, बीच का जो भाग है वो क्या चला गया? ऊपर चला गया। तो इसको तो हम कहते हैं हॉर्स्ट, ये कहलाता है ब्रंसोत पर्वत, HORST, ये तो कहलाएगा आपका हॉर्स्ट माउंटेन। और इस प्रकार की जो सिचुएशन रहेगी उसको हम कहेंगे ब्लॉक माउंटेन, ठीक है? तो आई होप यहाँ से आपको दोनों ही ब्लॉक माउंटेन और ये दोनों ही समझ में आए होंगे। तो ये तो इंडोजेनेटिक फोर्स का था। कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं, तो एक्सटर्नल प्रोसेस की भी हमारी एक क्लास हो चुकी है, जिसके अंतर्गत हमने वेदरिंग को डिस्कस किया था कि वेदरिंग क्या होता है, ठीक है? वेदरिंग देखिएगा, इंडोजेनेटिक फोर्स जो होता है वो अर्थ के ऊपर विभिन्न प्रकार के मिसबैलेंस करता है या ऐसे स्ट्रक्चर्स को खड़ा करते हैं जो धरातल को उबड़-खाबड़ बनाते हैं और इनको वापस समतल बनाने का जो कार्य किया जाता है, वो किया जाता है बहिर्जात प्रक्रम द्वारा, ठीक है? तो ये उनको स्टेबल एकदम प्लेन या फिर जैसे कि हमने कई थ्योरीज को देखा था, तो उसके अंतर्गत आपका जो पेनिप्लेन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके यहाँ पर मिलता है। और समतल, जो समतल बनाने में जो प्रोसेस वर्क होती है उसको बर्टिमान प्रक्रिया है, बर्टिमान प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको अंतर्गत भू आवृत्ति की क्रियाएं, जियोग्राफिक प्रोसेस को भी कहा जाता है कि किस प्रकार से एक जो स्ट्रक्चर है, डेविस का ट्राइकट आपको शायद याद होगा, संरचना, प्रक्रम और अवस्था, ठीक है? स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम का जो कॉन्सेप्ट था, तो कैसे एक पहाड़ है जो धीरे धीरे कटकर एक प्लेन सरफेस यानी प्लेन प्लेन के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? तो एक स्टेबल कॉन्सेप्ट है,
एक कह सकते हैं कि उसी जगह पर जहाँ पर वो चट्टान अपने ही जगह पर टूट जाती है तो उसे हम वेदरिंग के नाम से जानते हैं। तो चट्टान विघटन होता है यानी डिसइंटीग्रेशन होता है और वहीं पर चट्टान टूटकर बिखर जाते हैं। तो वेदरिंग को हमने 3 टाइप्स को देखा था कि वेदरिंग किस प्रकार से होती है। तो वेदरिंग केमिकली भी होती है, मैकेनिकली भी होती है और बायोलॉजिकल भी। यानी चट्टान जो है, मैंने एक माउस का उदाहरण आपको दिया था कि माउस को हम कैसे गला सकते हैं। तो केमिकली अगर गल जाता है या किसी दूसरे एजेंट के द्वारा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दे रखा होगा। तो डिसइंटीग्रेशन किस प्रकार से होता है? तो डिसइंटीग्रेशन भौतिक प्रक्रिया यानी टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, आपका पानी, उसके द्वारा कह सकते हैं कि आपका मैकेनिकली या फिर फिजिकली होगा। जो केमिकली है वो ऑक्सीडेशन यानी जल के साथ ऑक्सीजन क्रिया करता है हाइड्रेशन के कारण, कार्बोनेशन के कारण। तो इस प्रकार से उसका जो ढीला पड़ना या डाइल्यूट होना की प्रक्रिया घटित होती है। इल्यूजन क्या होता है? तो जो पदार्थ जो वेदरिंग से हमें मिले हैं, उनको एक जगह से दूसरे स्थान पर, यानी ये जो होता है डायनामिक होता है। वो स्टैटिक है, वो उसी जगह पर होता है। ये डायनामिक है यानी इसके अंतर्गत आपके जितने भी जो चट्टानों के जो छोटे-छोटे जो टुकड़े हैं, जो टूट गए थे वेदरिंग में, उनको एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है। तो अपक्षय यानी जो वेदर्ड जो रॉक है, उसको ये डिस्प्लेस करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया जो है परिवहन करती है, यानी अपर्दन के अंतर्गत आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो शामिल होगा। तो अपर्दन की प्रक्रिया में परिवहन की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है और अपक्षय और अपर्दन दोनों को मिलकर हम डेनुडेशन या अनाच्छादन के नाम से जानते हैं। तो ये आपके दोनों ही जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से चलती है। धन्यवाद।